तो हाय एवरीवन, आज की जो क्लास चलेगी वो चलेगी हमारी नाउन इक्विवेलेंट के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जब सब्जेक्ट की क्लास की थी तो उन्होंने बोला था कि सर सब्जेक्ट होने के लिए नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों को नाउन और प्रोनाउन तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नाउन इक्विवेलेंट को लेकर कॉमेंट किया कि सर एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें स्पेशली नाउन इक्विवेलेंट की चर्चा की जाए, ताकि हम लोग आसानी से और अच्छे तरीके से, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे नाउन इक्विवेलेंट को समझने में। तो आज की जो क्लास है वो स्पेशली नाउन इक्विवेलेंट के ऊपर है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कोई भी काम एज ए सब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करता है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। किसी ने बोला कि भाई मैं टहल रहा हूं, तो यहाँ पे टहलना एक काम है, और आपने बोला कि टहलना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, तो यहाँ पे टहलना आपका एज ए सब्जेक्ट यानी कि नाउन के तरीके से काम कर रहा है। तो कब आपका काम एज ए सब्जेक्ट के तरीके से काम करता है यानी कि नाउन के तरीके से, और उस नाउन को हम बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट। तो आज की क्लास पूरी इसी के ऊपर बेस है। तो आशा करता हूं आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ताकि फिर से आपको ये बात पूरी समझ में आ जाए, और ना समझ में आए तो फिर से कमेंट करके बताएं कि भाई कैसी वीडियो थी और कहां पे डाउट रह गया। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब हम बोलेंगे कि भाई नाउन इक्विवेलेंट किसे कहते हैं। नाउन इक्विवेलेंट किसे कहते हैं, इसे समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि नाउन इक्विवेलेंट की जरूरत कहाँ पड़ती है। तो नाउन इक्विवेलेंट की जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है सब्जेक्ट को बनाने के लिए। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, इसे समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट होने के लिए किन की जरूरत पड़ती है। तो सब्जेक्ट होने के लिए जरूरत पड़ती है नाउन की। किसकी जरूरत पड़ती है? नाउन की। एक जरूरत पड़ती है प्रोनाउन की, ठीक है, और एक और पर्सन की जरूरत पड़ती है जो हमने यहाँ पे लिखा है ऊपर में, नाउन इक्विवेलेंट। किसकी जरूरत पड़ती है? नाउन इक्विवेलेंट की, सॉरी नाउन इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों से मिलके हमारा सब्जेक्ट बनता है। हम लोगों ने आज तक किताब में सीखा था कि भाई सब्जेक्ट किसे कहते हैं, लेकिन हमारी जब वीडियो आई थी तो हमने वहाँ पे बोला था कि सब्जेक्ट होता क्या है या किसे कहते हैं, उसको समझने से पहले ये जरूरी है कि सब्जेक्ट बनता कैसे है। सब्जेक्ट होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो सब्जेक्ट होने के लिए जरूरत पड़ती है नाउन की, प्रोनाउन की और नाउन इक्विवेलेंट की। तो सबसे पहले थोड़ा सा टाइम दीजिए, ताकि कुछ लोग नए अगर वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन्हें भी कोई डाउट नहीं हो कि नाउन प्रोनाउन क्या होता है और नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है। नाउन इक्विवेलेंट की तो आज ये वीडियो है ही, लेकिन छोटा सा समय इन दोनों के ऊपर भी देते हैं, ताकि आप लोग को और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले समझते क्या है कि भाई सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो दुनिया के अंदर में जिसे भी आप छू सकते हैं, जिसे भी आप देख सकते हैं, जिसका कुछ नाम होता है, जिसका नाम लेते दिमाग में फोटो बन जाती है, तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। एक बार और दोहरा देता हूं कि दुनिया में जिसका भी कुछ नाम होता है, जिसका नाम लेते दिमाग में फोटो बन जाती है, जिसे आप आंखों से देख सकते हैं, जिसे आप हाथों से छू सकते हैं, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई कि जिसका कुछ नाम होगा, जिसका नाम लेते दिमाग में फोटो बन जाती है, जिसको आप हाथों से छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। कोशिश करिए समझने की। ठीक है, अब समझते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। ये समझ में आ गया। तो सब्जेक्ट होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो सब्जेक्ट होने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट। अब ये नाउन क्या होता है? तो नाउन मतलब आप कह सकते हैं कि जो चीज हमें दिखाई देता है उसे हम नाउन कहते हैं। दुनिया के अंदर में जो कुछ भी आपको दिखाई दे गया ना, इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ आपको दिखाई दिया वो नाउन होता है। इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी आपको दिखाई दे दिया अपने आंखों से, उसको बोल दीजिए कि ये नाउन है। अरे जो चीज आपको दिखाई देता है, क्या उसका कुछ नाम नहीं होता है? उसका नाम होता है ना। हमें नाउन में क्या सिखाया गया था कि किसी आदमी के, जानवर के, जगह के, वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। अरे भाई दिमाग को सीमित क्यों बना रहे हैं? कह दीजिए नहीं कि दुनिया के अंदर में जो कुछ भी दिखाई दिया, अगर उसका कुछ नाम है तो वो नाउन है। और दिखाई तो वही देगा ना जिसका कुछ नाम होगा, जिसे हम छू सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका कुछ नाम होगा, जिसका नाम लेते दिमाग में फोटो बन जाती है, तो वो सब्जेक्ट होता है। तो उसी का तो एक भाग है ना, इसी से तो मिलके ये सब्जेक्ट बना है। तो दुनिया के अंदर में जो भी नाम है वो नाउन है, जो हमको दिखाई देता है। जो दिखाई देता है वो नाउन होता है। आज के बाद से आप ऐसे पढ़ेंगे, तभी जाके आप
कोई भी एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं और अंग्रेजी के जड़ को समझ के अंग्रेजी को फर्राटेदार बोल सकते हैं। बस कुछ दिनों की जरूरत है, अपने आप पे टाइम दीजिए, जड़ को समझिए, रटी रटाई विद्या मत पढ़िए, ठीक है। अब समझते हैं प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो हमने बोला यहाँ पे कि नाउन का मतलब होता है जो दिखाई देता है, जो दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जो दिखाई देता है उसे नाउन बोलते हैं, और जो दिखाई ना दे लेकिन इस दुनिया में होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जस्ट लाइक मान लेते हैं कि अभी आप अपने घर के अंदर में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और अचानक आपके दरवाजे पे कोई आता है और आपका दरवाजा लॉक है, तो उसे वो क्या करेगा, नॉक करेगा, खटखटाएगा, तो आपको लगेगा कि आपके दरवाजे पे कोई है। लेकिन क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं? तो जवाब आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसे देखा नहीं, सिर्फ आपको पता है कि दरवाजे पे कोई है, कोई ना कोई तो है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते, सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दरवाजे पे कोई है। तो जब कोई चीज आपको दिखाई ना दे, जब हम बोल सकते हैं कि जब कोई आपको दिखाई ना दे लेकिन होता है, यानी कि जो दिखाई देता है वो नाउन होता है, लेकिन जो दिखाई ना देता है लेकिन होता है, यानी कि दरवाजे पे कौन है आपको दिखाई नहीं दिया लेकिन वो है, तो है कि नहीं है, तो जो दिखाई ना देता है लेकिन होता है तो हम उसे प्रोनाउन कहते हैं। और हम लोगों को किताब में क्या सिखाया गया था कि जो नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। हमने बोला कि दरवाजे पे कौन है, हु इज स्टैंडिंग ऑन द डोर। हमने बोला कि व्हाट इज गुड, क्या अच्छा है। हमने बोला कौन अच्छा है, हु इज गुड। हमने बोला ही इज गुड। हमने बोला सी इज गुड। हमने बोला वेयर इज गुड। हमने बोला वाई इज गुड। हमने बोला हाउ इज गुड, कैसे अच्छा है, क्यों अच्छा है, किस लिए अच्छा है, क्या अच्छा है, कौन अच्छा है, वह अच्छी है, वह अच्छा है। तो इसमें नाउन के बदले में कहाँ कोई आ रहा है, मतलब आपने बोला क्या अच्छा है, तो क्या आपको दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया, लेकिन क्या कुछ ना कुछ तो अच्छा है कि नहीं है। आपने बोला कैसे अच्छा, कैसे दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया, लेकिन कुछ ना कुछ तो अच्छा है जिसके लिए आपने बोला कि कैसे अच्छा है। आपने बोला हु इज गुड, कौन अच्छा है, तो आपको पता है कि कौन अच्छा है, नहीं पता है, लेकिन आपने बोला कोई ना कोई तो अच्छा है। समझ में आ रहा है। आपने बोला ही इज गुड, वह अच्छा है, लेकिन क्या उसका नाम आपको पता है कि राम है कि श्याम है, नहीं ना पता है। हमने बोला सी इज गुड, आपने बोला वह अच्छी है, तो सी का नाम आपको पता है, तो जवाब आएगा नहीं। लेकिन आपको पता है कि कोई ना कोई है जो अच्छी है, लेकिन उसका नाम आपको नहीं पता है, इसके लिए आप उसको देख नहीं पाए। इसलिए अगर देखते तो उसका नाम पूछ लेते, नाम बताओ। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई चीज आपको दिखाई नहीं देती है लेकिन होती है, तो उसका मतलब प्रोनाउन होता है। नाउन जो दिखाई देता है उसे नाउन कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और अपना आराम से लिख लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं नाउन इक्विवेलेंट के ऊपर में, ठीक है, कि नाउन इक्विवेलेंट क्या है। अब बात को समझिए, अब थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा, मैं इनको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग नाउन इक्विवेलेंट के ऊपर। तो नाउन इक्विवेलेंट को समझने के लिए थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा वर्ब को, ठीक है। तो जब आप देखिए, दुनिया में दो चीज है, एक होता है नाम और दूसरा होता है काम, ठीक है। नाम का मतलब होता है सब्जेक्ट, नाम का मतलब होता है नाउन, नाम का मतलब होता है प्रोनाउन, और नाम का मतलब ही होता है नाउन इक्विवेलेंट, ठीक है। और काम का मतलब भी होता है नाउन इक्विवेलेंट। अब ये कैसे हो गया भाई, माजरा तो फंस रहा है, तो माजरा नहीं फंसेगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो हमने बोला कि मैं पढ़ाता हूं, तो मैं तो सब्जेक्ट हूं ना, मैं पढ़ाता हूं, लेकिन मैं काम कौन सा करता हूं, तो मैं पढ़ाने का काम करता हूं। आप पढ़ते हैं तो आप कौन सा काम करते हैं, तो आप पढ़ने का काम करते हैं, मैं पढ़ाने का काम करता हूं। आप दौड़ते हैं तो आप काम कौन सा करते हैं, दौड़ने का काम करते हैं। और हमने वहीं पे उसी सेंटेंस को हल्का से चेंज किया और हमने बोला कि दौड़ना अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, टहलना अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। समझ में आ रहा है। हमने बोला कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, समझ में आ रहा है। तो हमने बोला कि भाई पढ़ना जरूरी है, अंग्रेजी बोलना जरूरी है, अंग्रेजी सीखना जरूरी है। अब यहाँ पे अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी पढ़ना, ये सब क्या है, तो
तो समझिए बात को, हमने बोला कि भाई पढ़ना जरूरी है और मैं पढ़ाता हूँ, तो आपने बोला कि मैं पढ़ाता हूँ तो इसमें पढ़ाना काम हो गया, लेकिन हमने बोला कि पढ़ना जरूरी है, तो अब इस सेंटेंस में कहीं आपको काम दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। वो जो पढ़ना था वो एज एक सब्जेक्ट बन गया, और जब वो सब्जेक्ट बन गया तो इसका मतलब आपने बोला कि पढ़ना जरूरी है। अब यहाँ पे बताइए, ये पढ़ना जरूरी है और एक सेंटेंस हम और यहाँ पे लिखेंगे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। अब आप कौन सा काम करते हैं? तो आप काम करते हैं पढ़ने का काम करते हैं। अब इस सेंटेंस में देखिए कि पढ़ना जरूरी है, तो क्या ये पढ़ना आपको काम समझ में आ रहा है? नहीं। आप बोलेंगे सर ये तो सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि सेंटेंस के शुरुआत में कौन होता है? वो सब्जेक्ट होता है। किसी भी सेंटेंस में, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो या कोई भी भाषा हो, उसमें जो सबसे पहले आता है ना वो सेंटेंस आता है, क्योंकि सेंटेंस नहीं सब्जेक्ट आता है, सॉरी, क्योंकि सब्जेक्ट से ही सेंटेंस की शुरुआत होती है। तो अब ये आपका पढ़ना असल रूप में क्या है? एक काम है। असल रूप में क्या है? काम है। लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में इस काम ने किसका रूप लिया? नाउन का रूप लिया। किसका रूप लिया? सब्जेक्ट का रूप ले लिया। तो अभी ये काम तो था, लेकिन इसने रूप किसका ले लिया? नाउन का। किसका ले लिया? सब्जेक्ट का। और जब कोई काम आपका नाउन का रूप लेता है तो उस नाउन को हम बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट। जब भी कोई काम नाम, यानी कि जब भी कोई काम नाउन का रूप ले लेता है और उसके नाउन की तरह की तरीके से वो काम करना शुरू कर देता है, तो उस काम को हम बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट। और नाउन इक्विवेलेंट के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। नाउन इक्विवेलेंट का सेंटेंस कैसे बनता है? तो इसको बनाने के लिए हमको इसको जब तोड़ते हैं तो यहाँ से दो भागों का निर्माण होता है। पहला होता है जेरंड। क्या होता है? जेरंड। और दूसरे को बोलते हैं इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स, ठीक है। जेरंड का स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस ING, V1 प्लस ING, ठीक है। और उसके बाद इन्फिनिटिव्स को बोलते हैं 2 प्लस V1, ठीक है। अब हम इसके लिए सेंटेंस बना लेते हैं यहाँ पे। तो हमने बोला कि टहलना जरूरी है। एक सेकेंड, टहलना जरूरी है। और हमने बोला दोनों की अंग्रेजी सेम ही होगी। अब देखिए टहलना जरूरी है, तो हम इसको जेरंड पे बनाते हैं, तो हम बोलेंगे वॉक। क्या बोलेंगे? वॉक। क्या बोलना है? V1 प्लस ING, तो वॉक में क्या लगा देंगे? ING लगा देंगे। वॉकिंग इज गुड। जरूरी है तो हम बोल सकते हैं नेसेसरी। नेसेसरी, ठीक है। वॉकिंग इज नेसेसरी। हमने बोला 2 प्लस V1, इस पे यही बनाना है, तो हम फिर बोलेंगे क्या? टू वॉक, ठीक है। टू वॉक इज नेसेसरी, ठीक है। टू वॉक इज नेसेसरी। दोनों की अंग्रेजी हिंदी सेम ही है। टू वॉक इज नेसेसरी, टहलना जरूरी है, ठीक है। और वॉकिंग इज नेसेसरी, टहलना जरूरी है। यानी कि इन्फिनिटिव्स हो या जेरंड हो, दोनों की हिंदी सेम ही होती है, दोनों की मीनिंग सेम ही होती है। बस एक जगह 2 प्लस V1 लगता है, एक प्लस ING फॉर्म लगता है। और जब भी कोई काम एज अ सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो उस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा कि भाई जब भी कोई काम जो होता है ना, वो जैसे ही काम होते हुए भी काम जब करना शुरू करता है किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में, नाउन के रूप में, तो उस सब्जेक्ट या नाउन को ही बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट। और उसको आप बोल सकते हैं या तो जेरंड बोल सकते हैं या तो आप इन्फिनिटिव बोल सकते हैं। जब भी आपका काम एज अ सब्जेक्ट के रूप में करेगा तो वो सब्जेक्ट वो यानी कि वो काम जो है आपका क्या कहला जाएगा? नाउन इक्विवेलेंट कहला जाएगा, ठीक है।